हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DKP क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ही हम रियल नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो रियल नंबर हैं, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि उसके अंदर हमने अनेक प्रकार के नंबर के बारे में पढ़ा है, जैसे प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। उसके बाद होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। उसके बाद इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इस प्रकार से हमने जितने भी प्रकार के नंबर पढ़े हैं वो सभी कौन से नंबर थे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर सभी नंबर्स होंगे, प्राकृत संख्याएं भी यानी कि नेचुरल नंबर भी, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं भी, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक भी, और जो भी रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं, सभी संख्याएं रियल नंबर्स होंगे यानी कि वास्तविक संख्याएं होंगी। सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी माइनस की कोई संख्या, या इस प्रकार से ले लेते हैं हम 2 मान लेते हैं, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर किसी संख्या के अंदर माइनस का निशान है, ये रियल नंबर नहीं होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा। ये और एक दूसरा नंबर होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या होगा? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो रियल नंबर हैं सभी संख्याएं हैं, सिर्फ किन को छोड़कर? अंडर रूट के अंदर माइनस को छोड़कर। ठीक है, तो ये था हमारे पास रियल नंबर। तो आइए अब हम चैप्टर्स को शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा से है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो जो सबसे पहले हैं हम लेमा के बारे में पढ़ेंगे। लेमा क्या होता है? लेमा, जो लेमा होता है वो एक प्रूवल स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? प्रूवल स्टेटमेंट। लिखेंगे इट इज ए प्रूवल स्टेटमेंट। क्या होगी? एक प्रूवल स्टेटमेंट होगी जिसका हम उपयोग करेंगे या जिसका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करने में। क्या कहा है? इट इज ए प्रूवल स्टेटमेंट यानी कि पहले से ही सिद्ध किया हुआ कथन है। विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, तो जो लेमा है वो क्या होता है? वो एक प्रूवल स्टेटमेंट यानी कि पहले ही सिद्ध किया हुआ कथन है ये, जिसका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे अन्य स्टेटमेंट को सिद्ध करने में। तो इसका ये किसका मतलब हुआ? ये है लेमा हमारे पास। ठीक है, तो ये लेमा आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसका उपयोग हम अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज करेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार सपोज कीजिए आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं,
सपोज वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास ए और बी, कोई भी हो सकते हैं ए और बी। कंडीशन है आपके पास जो ए है वो बी से क्या है, बड़ा है। तो ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर होने के बाद हमारे पास कोई और दो अन्य पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे। वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी, ए ग्रेटर देन बी, देन देयर exist two unique positive integers such that a is equal to bq plus two unique positive integers q and r सच दैट, यानी कि वो जो क्यू और आर है वो किस प्रकार से होंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आर है वो हमेशा जीरो से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन ये छोटा होगा किससे, बी से, ठीक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। सपोज वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो कि हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, जो एक से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट तक होगी, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, ए बी से क्या है, बड़ा है। तो फिर आपको क्या करेंगे, दो यूनिक मतलब जिसकी कोई आइडेंटिटी ना हो, आपको दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू और आर मिलेंगे, और वो क्यू और आर किस प्रकार से होंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आर है वो जीरो से बड़ा और बराबर है, लेकिन बी से क्या है, छोटा है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई दो नंबर हैं, माना है हमने 12 और 5 है। माना हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक 12 है और एक कितना है, 5 है। तो जो 12 है वो 5 से क्या है, बड़ा है, 5 से क्या है, बड़ा। अगर हम 12 को 5 से डिवाइड करें, 5 से क्या करें, डिवाइड करें, तो जो 12 को हम 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल कितने तक पढ़नी पड़ेगी, 2 तक। 5 2 जा 10, यानी 5 दूनी 10। तो जो रिमाइंडर बचा अपने पास वो कितना बचा है, 2। अब यहाँ पर कितना है, 2 है, ये कितना है, 5। तो हम डिवीजन को यानी कि भाग को इससे आगे नहीं कर सकते। हमने लोअर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में एक चीज़ पढ़ी है, तो हमें वो थोड़ा रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखो, जो 5 है इसके द्वारा हम भाग दे रहे हैं, तो 5 को हम बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे, भाजक, यानी कि डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर यानी कि भाजक। और जो 12 है उसको हम भाग कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम भाज्य। क्या बोलेंगे, भाज्य, यानी कि डिविडेंड। 12 को क्या बोलेंगे, भाज्य, यानी कि डिविडेंड। और जो ऊपर 2 है उसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल, यानी कि क्वोशेंट। क्या बोलेंगे, क्वोशेंट। और जो 2 हमारे पास आया है वो शेषफल। क्या होगा, शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो हमने इस प्रकार से एक रूल पढ़ा है पिछले क्लासेज में। अगर हम ये 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दें, किसकी मल्टीप्लाई कर दें, 5 की और 2 की, 5 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दें,
और जो रिमाइंडर है यानी कि शेषफल है उसको हम इसके अंदर क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये कितना हो जाएगा 5 टू ज़ 10, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। और जो 12 आपको प्राप्त हुआ है वो क्या है, ये भाज्य है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 क्या है हमारे पास, 5 क्या है डिवाइजर यानी कि भाजक, मल्टीप्लाई 2, जो 2 है वो क्या है भागफल यानी कि क्वोशेंट यानी कि भागफल, और प्लस में 2 क्या है हमारे पास शेषफल, 2 क्या है शेषफल है। अगर हम क्या करें भाजक की भागफल के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 2 जो रिमाइंडर था शेष था उसको प्लस कर दें तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है 12। और 12 क्या था हमारे पास भाज्य, क्या था ये भाज्य था। तो हम इस एग्जाम्पल के द्वारा यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को रिवाइज करेंगे यानी कि समझने की कोशिश करेंगे। अब इसी प्रकार से देखना, तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर ए और बी 2 नंबर मिले थे आपको, क्या था ए और बी, जो इसी प्रकार से यहाँ पर 12 और कितने थे 5 थे। तो आपको क्या करना है ए और बी 2 नंबर लिए थे, इसके अंदर ए कितना हुआ हमारे पास 12 था और जो बी क्या हुआ वो 5 हो गया। तो इसी प्रकार से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ए को अगर हम किससे डिवाइड करें बी से, ए को किससे डिवाइड करें हम बी से, तो ऊपर हमारे पास कुछ ना कुछ क्वोशेंट आने वाला है, कोई ना कोई नंबर तो होगा, उसको हम क्या होगा नाम दे रहे हैं, किसका नाम देंगे क्या होगा। अगर ए को किसी बी से डिवाइड करेंगे ऊपर कोई क्वोशेंट आएगा और यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा नहीं, और तो जो नीचे हमारे पास जो बचने वाला है वो क्या बचने वाला है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर ये फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज करें तो देखना भाज्य, भाज्य क्या है ए इज इक्वल भागफल सॉरी भाजक, भाज्य कितना है बी मल्टीप्लाई भागफल कितना है क्यू प्लस रिमाइंडर यानी कि शेष कितना है आर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यही तो हमारे पास क्या है, यही हमारे पास क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। देखिए ये जो इसके अंदर हमारे पास शेष था यानी कि जो रिमाइंडर था वो कितना था 2 था। तो जो ये रिमाइंडर है ये 5 से क्या है, 5 से क्या है कम है। तो हमने बोला था यहाँ पर आर के लिए जो रिमाइंडर है वो बी यानी कि भाजक से क्या होगा कम होगा, है ना। हमारा जो रिमाइंडर है जो 2 है वो 5 से क्या है कम है। लेकिन ये जो रिमाइंडर है ये हमने जितने भी डिवीज़न पिछले क्लासेज में लोअर क्लासेज में किए हैं कभी भी ये माइनस में नहीं हुआ, हाँ 0 हुआ है या 0 से क्या हुआ है बड़ा है। लेकिन ये जो शेषफल है यह हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा होता है। तो जो आर है वो 0 से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन छोटा किससे होगा ये बी से होगा। तो यही हमारे पास क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद हम आपको आगे करवाने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आइए समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। तो सबसे पहले हम समझेंगे एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है, ये जो एल्गोरिथम है ये क्या होता है, ये एक स्टेप्स ऑफ सीरीज होता है, या फिर बोले इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स। यानी कि इसके अंदर आपको क्या करना है, एल्गोरिथम मतलब होता है किसी भी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स यानी कि आप चरण ले रहे हैं उसी को आप क्या बोलेंगे एल्गोरिथम।
इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, यही लिखेंगे, इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सोल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जो एल्गोरिथम है वो क्या होता है, इट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी कि एक स्टेप्स की क्या होती है, सीरीज होती है, क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज को सोल्व करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। तो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इस चैप्टर में किस लिए है, हमारे पास कोई भी दो नंबर्स होंगे, हमारे पास कोई भी दो नंबर्स लेट सपोज कर लें ए और बी है, तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या यूज करना है, कोई भी दो नंबर्स क्या होंगे आपके पास, एनी टू नंबर्स, ठीक है, उनका HCF निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, HCF। कोई भी दो नंबर होंगे हमारे पास, लेट अस सपोज ए और बी कोई नंबर है, तो हम इस ए और बी का HCF निकालेंगे। जो HCF निकालेंगे वो किस मेथड के द्वारा हम यूज करेंगे, किस मेथड का हम यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं 15 और 55, 15 और 55। हमने बताया है जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसका उपयोग किन्हीं भी दो नंबर का HCF निकालने में प्रयोग किया जाता है। तो हमें 15 और 55 का क्या निकालना है, HCF। किसके द्वारा निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें 55 और 15 का क्या निकालना है, HCF। किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए 55 और 15 में जो 55 है वो 15 से क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो अगर हम 55 को 15 से क्या करें, डिवाइड करें, 55 को 15 से क्या करना है, डिवाइड करेंगे। तो पहले 15 की टेबल हमें पढ़नी पड़ेगी, कहाँ तक, 55 तक। तो 15 की टेबल अगर हम पढ़ें तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45। अगर हम माइनस करें तो 5 - 5 0, 5 - 4 कितना हो गया, 1, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारे पास जो 10 है वो क्या है, रिमाइंडर है, और जो 15 है वो क्या हमारे पास डिवाइज़र है। तो अगर ये 10 है और ये अगर कितना है, 15 है, तो हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर कितना आ जाए, 0, तो हमारा जो डिवाइजर होगा क्या होगा, डिवाइजर वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। लेकिन इसके अंदर हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 10 है, तो इसका अभी तक हमारे पास HCF कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, जो डिवाइजर था उसको हम अब जो 15 था हमारे पास, जो 15 था उसको अब हम अंदर लेकर आएंगे, यानी कि इसको हम अब जो भाज्य है उसकी जगह पर लेकर आएंगे। तो फिर अब 10 की टेबल अगर हम पढ़ें तो 10 1 जा 10, 10 1 जा कितना हो गया, 10। तो 15 - 10 5, कितना हुआ, 5। अब रिमाइंडर कितना है, 5, और जो हमारे पास अब जो डिवाइजर है वो कितना है, 10। आगे हम इसको नहीं करेंगे, जिस प्रकार से 15 को अंदर लेकर आए थे, अब किसको अंदर लेकर जाएंगे, हम किसको लेकर जाएंगे, 10 को। 5 की टेबल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 0 है। रिमाइंडर कितना है, 0। जो भी अपने पास रिमाइंडर 0 आएगा, जिसने भी इसको कंप्लीट डिवाइड किया है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो रिमाइंडर 0 किसने लिया है, 5। तो जो हमारा 5 होगा वही क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो अब हम लिख सकते हैं
HCF ऑफ 15 एंड 55 इज इक्वल टू कितना होगा 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो नंबर का क्या निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF। ठीक है, तो आगे हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।